दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां देश की तरक्की जीडीपी से नहीं, खुशी से मापी जाती है। जहां जंगल काटने पर सजा है और पेड़ लगाने पर सम्मान। जहां लोग अपने राजा को दिल से पूजते हैं और जीवन की रफ्तार आधुनिकता नहीं, आत्मिक शांति तय करती है। ये देश है भूटान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अपने YouTube चैनल डेसीपीडिया को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दें। दक्षिण एशिया का वो छोटा सा हिमालयी राष्ट्र जो दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है, जहां हर नागरिक को फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिलती है और जहां की नीतियां कहती हैं कि सच्ची प्रगति का रास्ता दिल और धरती से होकर गुजरता है। तो आइए आज चलते हैं एक ऐसे देश की ओर जहां खुशहाली ही सबसे बड़ी पहचान है, भूटान। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा हिमालयी देश है जो उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत से घिरा है। इसकी आबादी महज 8 लाख है, लेकिन इसकी पहचान किसी भी बड़े राष्ट्र से कम नहीं। भूटान की राजधानी है थिम्पू और इसकी आधिकारिक भाषा जोंगखा। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसकी सुंदरता अनगिनत किलोमीटर तक फैली हुई है। भूटान का इतिहास बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ा है। 17वीं शताब्दी में शब्द्रुंग नगवांग नामग्याल ने भूटान को एकजुट किया और भूटान में एक धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। 1907 में यहाँ राजशाही की शुरुआत हुई। आज भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो अपने सादगी पूर्ण जीवन और जनता के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। 2008 में भूटान ने लोकतंत्र को अपनाया और दुनिया का सबसे यंगेस्ट लोकतांत्रिक देश बना। भूटान की सबसे बड़ी खासियत है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी सकल राष्ट्रीय खुशी। दुनिया जहां जीडीपी बढ़ाने की होड़ में है, भूटान मानता है कि असली विकास वो है जो इंसान के मन, समाज और प्रकृति को साथ लेकर चले। ये सोच भूटान को बाकी देशों से अलग बनाती है। भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी ये देश वातावरण में जितना कार्बन छोड़ता है उससे कहीं ज्यादा अवशोषित करता है। भूटान की लगभग 70% भूमि जंगलों से ढकी है। यहाँ की सरकार ने यह तय किया है कि कम से कम 60% जंगल हमेशा संरक्षित रहेंगे। यहाँ प्लास्टिक बैन है और पहाड़ों पर भी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। भूटान में बौद्ध संस्कृति की झलक हर कदम पर मिलती है। यहाँ के लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। यहाँ पुरुष के लिए घो और महिलाएं के लिए कीरा। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, ताकत सांग, जो पहाड़ की चोटी पर बना एक चमत्कारी मठ है। इसके अलावा पुनाका जोंग, डोचुला पास, भूमथांग घाटी और फोबजिका वैली प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। भूटान के लोग बेहद सरल, धार्मिक और सौम्य स्वभाव के होते हैं। यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं। हर गांव में स्कूल है, हर कस्बे में अस्पताल। यहाँ तलाक या मानसिक तनाव की दर बहुत कम है, क्योंकि लोग संतुलित जीवन जीते हैं, जहां न दिखावे की होड़ है, न अत्यधिक महत्वाकांक्षा। भूटान में पर्यटन को भी सीमित रखा गया है ताकि पर्यावरण और संस्कृति पर असर न पड़े। विदेशी पर्यटकों को रोजाना SDF यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी चुकानी पड़ती है, जो करीब $1 से $200 तक होती है। भारतीय नागरिकों के लिए ये शुल्क कम है और यात्रा के लिए पासपोर्ट या वोटर आईडी ही काफी है।
भूटान हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाता है कि असली विकास वो नहीं जो सिर्फ मॉल, बिल्डिंग और जीडीपी दिखाए, बल्कि वो है जो प्रकृति, संस्कृति और इंसान की खुशी को साथ लेकर चले। जब सारी दुनिया दौड़ रही है, भूटान शांति से चल रहा है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, क्या आपको भी भूटान की ये सोच पसंद आई? क्या आप ऐसे देश में जाना चाहेंगे जहां खुश रहना एक नीति है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेसीपेडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और अनोखी जगहों की सैर करवा सकें। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।